सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आचार्य चंद्रभूषण जी झा इस व्याख्यान सत्र के आयोजक और शैलेंद्र मोहन झा जी, हमारे अत्यंत आदरणीय सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य सभा में विराजमान अभय जी, प्रज्ञा जी और भी जो अध्यापक बंधु हैं, सब अपने को संबोधित समझे। पुनः हमारे अत्यंत प्रिय छात्र ऋषभ कुमार, जो बड़े हर्ष का विषय है, मैं उसका उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा कि इस वर्ष जो आकाशवाणी प्रतिवर्ष एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन करती है, उसमें हमारे आयुष्मान ऋषभ ने इस बार संस्कृत कविता का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने अन्य प्रिय छात्र आदर्श की भी वाणी सुनी, तो आदर्श और ये उपलक्षण है, मैंने सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर दिया, ऐसे मैं मान रहा हूँ। और आवेश बहुत सुंदर मंच संयोजन रहते हैं और नहीं रसाते कश्चित अर्थात प्रवर्तते, तो रस इनके भीतर है, तभी ये अर्थ प्रवृत्त हो रहा है। और अभी इसकी जो प्ररोचना है अभी आचार्य चंद्रभूषण जी झा ने अभी जो प्ररोचना की, मेरी प्ररोचना में ऐसे कहा जाता है कि मैंने मंच से इस प्रकार की वाणी आप सभी के लिए, विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का संगठन ही ऐसा है कि महाविद्यालय अयुक्त सिद्ध है, और उस अयुक्त सिद्धता को जो अंगीकार न करे वो अभिशप्त है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है प्रोफेसर भारद्वाज है, अब मैं इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूँ, से उन्हीं की वाणी बोल रहा हूँ। फोन उठाया, अरे आशुतोष कहाँ हो? कोई भी सिलेबस को लेकर कोई भी उस तरह की परिस्थिति हो, आशुतोष ये आपको, तो और उस तक पहुँच जाते हैं। और अभी चंद्रभूषण जी तो बाहर थे, संभवतः विदेश में थे, और इधर पाठ्यक्रम निर्माण और कुछ भी, और कई बार बहुत ही सद्य आवश्यकता होती थी कि ऐसा पाठ्यक्रम, इसमें ये परिवर्तन, और विमली सर और स्वयं मैं पाठ्यक्रम समिति का समन्वयक था। तो रात को दिन को जब भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के आचार्य पंकज जी को स्मरण मात्र किया, आवाज देने की आवश्यकता नहीं थी, पंकज जी इस पाठ्यक्रम बनाए हुए वहां बढ़ते हुए पहुंच जाते। तो ये तो आगमन है सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय के संस्कृत विभाग का। हमारी नाटक और सर का अभिनंदन समारोह पंकज जी ने बहुत भव्य किया था। चंद्रभूषण की संबंध विदेश में ही थे, तो उसको कुछ रसोश हुआ तो सही हो रहे क्या? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इतना उस समय एक वाक्य मैंने बोला था, और वो वाक्य भी केवल वाक्य नहीं था। अभी आपने तो विषय ऐसा दिया है, वो रस के बिना उस वाक्य का अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। मैंने सर से एक वाक्य कहा था, सर कृपा बनाए रखिएगा, आशुतोष सर से, हाँ, मतलब वास्तव में बहुत गंभीरता से कहा कि सर, क्योंकि आवश्यकता पड़ती रहती है, तो शैक्षणिक आवश्यकताओं में आप सब सदैव विभाग को बहुत नेतृत्व देते हैं, सहयोग मात्र नहीं। तो उस आपकी उस सारी भूमिका को, सरस्वती भूमिका को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात की रस पर चर्चा करनी है।